हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्लूकोज की कि ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल होता है वो बनता कैसे है, वो हमें किस किस सोर्सेज से मिलता है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आखिर क्यों बना, कैसे हमें पता चला कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है उसके अंदर 6 ही कार्बन होते हैं, ग्लूकोज के अंदर ही एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो इन सभी बातों के बारे में हमें कैसे पता चला, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसे बना, तो उस स्ट्रक्चर को आज हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन सी वो रिएक्शंस है जिससे हमें यह पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम होंगे, उनके अंदर 5 OH ग्रुप अटैच होंगे या फिर ग्लूकोज के अंदर ही एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। तो आज हम उन्हीं सारी रिएक्शंस को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के अपना सेकंड लेक्चर ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज होता क्या है। तो देखो, हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ग्लूकोज को ही हम क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। एल्डोहेक्सोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के अंदर एक तो एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है, प्लस में हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन एटम, और 6 कार्बन एटम होने की वजह से और एल्डिहाइडिक ग्रुप होने की वजह से ग्लूकोज को ही क्या बोला जाएगा, एल्डोहेक्सोज बोला जाता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो है C6H12O6। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ग्लूकोज के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, कि हमें कहां से ग्लूकोज मिल सकता है। तो ये कहता है कि आपको शहद से प्राप्त हो सकता है, फल फ्रूट से प्राप्त हो सकता है, या फिर स्टार्च। ये एक प्लांट सैकराइड होता है, यानी प्लांट में पाया जाता है ग्लूकोज की यूनिट, तो ये स्टार्च से भी हमें मिल सकता है। जब हम इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे तो हमें ग्लूकोज मिल जाता है। सेकेंड, ये हमें बताता है कि इसके प्रिपरेशन करने के कौन कौन से तरीके हैं, हम कैसे ग्लूकोज को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो बता रहा है कि आप केन शुगर से प्राप्त कर सकते हैं। ये 1 नंबर में इसका फॉर्मूला पूछा जाता है कि केन शुगर किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे सुक्रोज को ही केन शुगर बोला जाता है। और सुक्रोज का हमारा फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये हमारा सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। तो ये कहता है कि जब हम सुक्रोज को क्या करेंगे, बॉइल्ड करेंगे। ठीक है, यानी उसको गर्म करेंगे पानी में डाल के। ठीक है, बॉइल्ड करेंगे किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक की प्रेजेंस में और अल्कोहलिक मीडियम की प्रेजेंस में। तो वो हमें देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा। ठीक है, कैसे देगा, देखो हम यहां पे सुक्रोज ले लेते हैं। तो सुक्रोज का हमारा फॉर्मूला है C12H22O11। ये हमने सुक्रोज ले लिया। जैसे ही हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, देखो बॉईल करने का मतलब ये यही कह रहा है कि हाइड्रोलाइज करना है उसको, तो हम हाइड्रोलाइज के लिए इसमें क्या डालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे। फिर ये कहता है जो वाटर मॉलिक्यूल आप डालेंगे उसके साथ में आपने स्मॉल अमाउंट में एसिडिक मीडियम भी रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम के लिए यहाँ पे H पॉजिटिव लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि वो डाइल्यूट HCl हो सकता है या फिर H2SO4 हो सकता है। नेक्स्ट ये क्या कहता है कि इन अल्कोहलिक मीडियम के अंदर ये हमें क्या दे देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे देगा। तो देखो क्या होगा, जैसे ही इसको रिएक्ट करवाया जाएगा इसके साथ में, ये हमें यहाँ पे 2 यूनिट दे देता है C6H12O6 प्लस में C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे एक यूनिट होती है ग्लूकोज की और दूसरी होती है फ्रक्टोज की। तो आप यहाँ पे इसे बता देंगे कि ये तो है आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल और यहाँ पे ये है फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। तो फॉर्मूले इन दोनों के सेम होते हैं, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बनता है। तो ये थी हमारी जनरल बेसिक बातें कि ग्लूकोज क्या होता है, एल्डोहेक्सोज क्या होता है, किससे ये प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा ग्लूकोज का, कि आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, केन शुगर से प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड, हम यहाँ पे आपको बताते हैं प्रिपरेशन करने का तरीका, जैसे कि हमने ऊपर अभी बताया आपको कि जो ये स्टार्च होता है ये एक प्लांट सैकराइड होता है। अगर मैं इसे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डिसॉल्व कर दूंगा तो ये हमें क्या देगा, ग्लूकोज की यूनिट प्रोवाइड करेगा। तो अब देखते हैं कि उसके अंदर हमने क्या लिखना है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा ग्लूकोज का, कि हम स्टार्च से कैसे बनाएंगे। तो ये बताता है कि कमर्शियली ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस, कि कमर्शियली ग्लूकोज को कैसे बनाया जाएगा, जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। किसका, स्टार्च का। यानी स्टार्च को हम किसके अंदर डाल देंगे, पानी के अंदर डाल देंगे। किसकी प्रेजेंस में, तो ये कहता है बॉइलिंग विद डाइल्यूट H2SO4। आप एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। तो होता क्या है, सबसे पहले हम स्टार्च का फॉर्मूला पता कर लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 और इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो N होती हैं। यानी ये जो स्टार्च होता है वो कई सारी ग्लूकोज की यूनिट जब कंबाइन होती हैं तब बनता है। हमने बताया भी था कि जो ये स्टार्च है वो पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आता है। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट प्रोवाइड करता है।
तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है। जब हम इसको पानी के अंदर डालेंगे तो हमें लार्ज नंबर ऑफ अल्फा ग्लूकोज की यूनिट्स मिलती हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो स्टार्च का फार्मूला C6H10O5 की N। तो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोलाइज करूंगा इसे, तो यहाँ पे मैं n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लिख दूंगा, और किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक की प्रेजेंस में, जैसा कि इसने अभी बोला। ठीक है, जैसे ही हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे ये हमें n नंबर ऑफ अल्फा ग्लूकोज की यूनिट प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन के हमारे यहाँ पे दो ही तरीके थे, हमने दोनों ही डिस्कस कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है वो कैसे बनी है, किस तरीके से हमें यह पता चलेगा कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है उसके अंदर 6 ही कार्बन होते हैं। इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी हम ग्लूकोज का अब स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे। स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन के अंदर कि हमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में किस तरीके से पता चलता है, तो यहाँ पे अब अलग अलग तरीके से हम रिएक्शन करके देखेंगे। तो उन रिएक्शंस के अंदर सबसे पहली जो रिएक्शन है हमारी वो है प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI। कि जब आप ग्लूकोज की, जब आप एक चम्मच लेते हैं और चम्मच, वो ग्लूकोज की चम्मच के साथ में फिर यानी जो ग्लूकोज है उसमें जब आप HI मॉलिक्यूल डाल देते हैं और उसको जब बॉईल करना स्टार्ट करते हैं तो हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम होता है हेक्सेन। और हेक्सेन का मतलब है कि 6 कार्बन एटम होना। तो इस रिएक्शन से हमें यह पता चलता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन एटम थे, और वो 6 के 6 किसके अंदर प्रेजेंट थे, एक सिंगल चेन के अंदर प्रेजेंट थे। देखो किस तरीके से रिएक्शन चलेगी, एक बार लिखते हैं उससे समझ में आएगा। प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI। तो हम यहां पे सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो CHO CHOH COH HCHOH CHOH और नीचे आ जाएगा CH2OH। तो ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि हमें ये नहीं पता है, हमें नहीं पता है, हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, पाउडर की फॉर्म में ग्लूकोज ले रहे हैं और उसके साथ में क्या कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं HI की प्रेजेंस में, उसको बॉईल कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, बॉईल। जैसे ही हम ये रिएक्शन चलाएंगे हमें क्या मिलता है, एक कार्बन की चेन मिलती है इस तरीके से, CH3 CH2 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 CH3। तो देखो कितने कार्बन है इसके अंदर, 6 कार्बन है, और 6 के 6 कार्बन किसके अंदर प्रेजेंट है, एक चेन के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका नाम बन जाएगा N-हेक्सेन। N-हेक्सेन। तो साइंटिस्ट जब ये रिएक्शन करते हैं तो उन्हें जब ये कंपाउंड मिलता है, इसे वो पहचानते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो हेक्सेन बन गया। हेक्सेन का मतलब क्या है, 6 कार्बन एटम है, और हेक्सेन के अंदर सारे के सारे कार्बन एक सिंगल चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहां से वो इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि ग्लूकोज के अंदर तो 6 कार्बन एटम होते हैं, और वो 6 के 6 कार्बन एटम एक सिंगल चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, इस रिएक्शन से रिलेटेड बातें आप लिखेंगे, दिस रिएक्शन proves that glucose molecule have 6 carbon atom which are present in straight chain। तो ये बात आप लिख लेंगे। इस बात में वो बताता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम हैं और वो 6 के 6 एक स्ट्रेट चेन के अंदर प्रेजेंट हैं। स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन की सेकंड रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। कि ग्लूकोज जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में रिएक्शन करता है तब हमें किस बात का पता चलता है। तो देखो यहां पे हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लिया है, इधर हमने CHO को खोल के लिख दिया है, देखो C+OH इस तरीके से। अब हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे जिसका फॉर्मूला ये होता है NH2OH। तो इसे यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से NH2OH को इस तरीके से NH2 इस तरीके से NH2OH, ये मैंने उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, अब जैसे ही हम इसके हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला ऑक्सीजन किसके साथ में निकल जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन के साथ में बाहर निकल जाएगा वाटर बन के। तो ये यहाँ पे रिएक्शन चली और यहाँ पे निकल गया ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड से फिर ये नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से OH अटैच हो जाएगा। तो करवा दो अटैच, देखो इस तरीके से आप लिख लेंगे यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH।
बाकी नीचे वाली चीज बिल्कुल सेम टू सेम आपने उतार लेनी है। यहाँ पे देखो CHOH, COHH, CHOH, CHOH और नीचे आ जाएगा CH2OH। तो ये बन जाता है हमारा ऑक्साइन। तो यहां से हमें किस बात का पता चला इस रिएक्शन से? तो ये कहता है कि ये जो हाइड्रोक्सिल अमीन होता है ना, ये केवल कार्बोनिल कंपाउंड से ही रिएक्शन करता है। तो यहां पे देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड से ही रिएक्शन कर रहा है। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में हमें पता चल गया कि ग्लूकोज के अंदर तो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं और वो कार्बोनिल कंपाउंड आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। देखो हमें यहां पे इस बात का तो पता चल गया कि कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, लेकिन इस बात का पता नहीं चला है अभी भी कि यहां पे एल्डिहाइड है या कीटोन है। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे इस रिएक्शन से रिलेटेड? आप लिखेंगे कि दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट कि इस रिएक्शन ने क्या प्रूव किया? तो इसने प्रूव किया दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैव, क्या होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास में? तो आप बताएंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास में कार्बोनिल कंपाउंड है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैव कार्बोनिल ग्रुप which may be either एल्डिहाइड और कीटोन। कहता है कि इस रिएक्शन से मुझे यह पता चल गया कि यहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास में कार्बोनिल ग्रुप होता है जो कि एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अब है हमारी स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन की थर्ड रिएक्शन, जिसके अंदर वो क्या करते हैं? वो करते हैं ऑक्सीडेशन। किसकी मदद से करते हैं ऑक्सीडेशन? तो ब्रोमीन वाटर की मदद से वो ऑक्सीडेशन करेंगे। किसका ऑक्सीडेशन करेंगे? तो यहाँ पे ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन कर रहे हैं। तो सारे एक्सपेरिमेंट जो किए जा रहे हैं वो ग्लूकोज के ऊपर किए जा रहे हैं। तो अब वो क्या करता है, यहाँ पे देखो हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला बना रखा है और यहाँ पे देखो ये CHO ग्रुप है, इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं उल्टा पुल्टा करके। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। इसकी रिएक्शन अब वो क्या करवाते हैं? वो रिएक्शन करवाते हैं इसकी ब्रोमीन प्लस में वाटर के साथ में, जो कि ये क्या होता है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये ऑक्सीडाइज किसको करता है? तो ये केवल एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा? यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये हमें यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन देगा, जैसे कि इसने हमें दे दी। और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी? फिर यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज कर देगी एल्डिहाइड ग्रुप को। तो ये रिएक्शन केवल किसको ऑक्सीडाइज करती है? केवल एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करती है, जिसके कारण यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? फिट हो जाएगी। देखो इस तरीके से C, और यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है वो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, डबल बॉन्ड O और H। देखो अब H के बीच में क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। बाकी जो ये नीचे का स्ट्रक्चर है आप यहाँ पे एज इट इज उतार लेंगे। तो हम यहाँ पे उतार लेते हैं, देखो CHOH, COH, H, CHOH, CHOH और नीचे आ जाएगा CH2OH। तो इस रिएक्शन से हमें किस बारे में पता चला? हमें यह पता चला कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर तो केवल एल्डिहाइड ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज करता है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे इस रिएक्शन से रिलेटेड? आप लिखेंगे कि दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैव कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास में क्या है? तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैव एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास में तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इसके बारे में हमें पता चल गया। देखो अभी हमें कितनी बातों के बारे में पता चल चुका है। पहली रिएक्शन जब हमने HI के साथ में करवाई तो हमें इस बारे में पता चला कि ग्लूकोज के पास में 6 कार्बन थे और 6 के 6 एक चेन के अंदर प्रेजेंट थे। तो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिख ही रहा है कि 6 के 6 कार्बन एक चेन में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी हमने रिएक्शन करी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में, जिससे हमें पता चला कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास में क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है, क्योंकि वो उसी से रिएक्शन कर रहा था। और कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो इसके बारे में हमें नहीं पता चला था, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप के बारे में हमें पता चल गया था। फिर एल्डिहाइड है या कीटोन है उसका पता करने के लिए हमने किससे रिएक्शन करवाई? हमने ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाई। ये ब्रोमीन वाटर केवल एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करता था, तो उसने हमें एल्डिहाइड को क्या करवा दिया? ऑक्सीडाइज करवा दिया। और इसका जो नाम होता है वो होता है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक
एसिड। तो इसने जब हमें ग्लूकोनिक एसिड बना के दिया तो इससे मुझे ये पता चल गया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चौथी रिएक्शन है हमारी स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन की, कि ऑक्सीडेशन विद कंसंट्रेटेड HNO3। अब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किससे करवाएंगे, तो अब करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 से। और ये जो कंसंट्रेटेड HNO3 होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब इससे रिएक्शन चलती है तो क्या होगा, देखो यहां पे हमने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना लिया है। तो जैसे ही हम इसके अंदर कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हैं, ये हमने डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये क्या करेगा, देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये एल्डिहाइड ग्रुप को तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा, जिसके कारण ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो ये बदल जाएगा इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O OH हो गया ये ऑक्सीडाइज, जैसा कि हमने पिछली रिएक्शन में अभी किया था। तो ये भी इसको किस में बदल देगा, इसमें बदल देगा। लेकिन अभी हमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके बारे में तो हमें पता चल ही चुका है। नेक्स्ट ये क्या करता है, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो लास्ट वाला जो CH2OH है, इसे भी वो किस में बदल देता है, COOH में बदल देता है। और बाकी कार्बन एटम एज इट इज ही रह जाते हैं, देखो इस तरीके से CHOH COH H CHOH CHOH, और नीचे वाले कार्बन को किस में बदल देता है, वो बदल देगा COOH के अंदर। तो आखिर ऐसा इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला, तो देखो यहां से हमें क्या पता चला है, यहां से हमें पता चला है कि 4 कार्बन एटम के ऊपर कौन से अल्कोहल मौजूद थे, सेकेंडरी अल्कोहल मौजूद थे। और एक कार्बन के ऊपर कौन सा अल्कोहल मौजूद था, तो वो था प्राइमरी अल्कोहल मौजूद। क्योंकि ये जो रिएक्शन करवाई है हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ये क्या करता है, ये प्राइमरी अल्कोहल को किस में बदल देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल को ये किस में बदलता, ये बदलता कीटोन के अंदर। यहां पे हमें ये पता चल गया कि 4 कार्बन के ऊपर तो सेकेंडरी अल्कोहल था, क्योंकि उनमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ। और अगर उनमें बदलाव होता भी तो वो किस में बदलते, कीटोन के अंदर बदलते, कार्बोक्सिलिक एसिड में तो फिर भी नहीं बदलते। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। तो यहाँ पे 1 कार्बन पे प्राइमरी अल्कोहल है और 4 कार्बन के ऊपर सेकेंडरी अल्कोहल है। इस बारे में हमें पता चला। देखो कैसे पता चला प्राइमरी अल्कोहल है, तो OH एटम जिस कार्बन से अटैच होता है वो फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये बन गया हमारा प्राइमरी। यहां पे देखो अब OH एटम जिस कार्बन से अटैच था वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये तो हो गया सेकेंडरी। यहां पे देखो OH एटम जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो ये भी सेकेंडरी हो गया। OH एटम जिस कार्बन से अटैच है वो भी फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो ये भी सेकेंडरी हो गया। OH एटम जिस कार्बन से अटैच है वो भी फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो ये भी सेकेंडरी हो गया। तो यहाँ पे 4 कार्बन के ऊपर सेकेंडरी अल्कोहल है और 1 कार्बन के ऊपर प्राइमरी अल्कोहल है। तो आप क्या लिखेंगे इस रिएक्शन से रिलेटेड, आप लिखेंगे कि दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट कि ये रिएक्शन प्रूव करती है, क्या प्रूव करेगी, कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैव कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास में क्या है, तो आप बताएंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैव 4 सेकेंडरी अल्कोहल मॉलिक्यूल, 4 सेकेंडरी अल्कोहल एंड 1 प्राइमरी अल्कोहल मॉलिक्यूल, 1 प्राइमरी अल्कोहल मॉलिक्यूल, और एक क्या है, एक है प्राइमरी अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो इसके बारे में भी कैसे पता चला, तो यहां पे आप एक लाइन और लिखेंगे इसके नीचे लिखनी है आपने, आप लिखेंगे बिकॉज प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, बट क्या कह दिया कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, जैसा कि इसमें हो रहा था। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल नहीं होगा, बट सेकेंडरी अल्कोहल कांट बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कि जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये किस में ऑक्सीडाइज होगा, तो आप बताएंगे ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इट ऑक्सीडाइज
इट ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन। ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? ये हो जाएगा कीटोन के अंदर ऑक्सीडाइज। तो यहां से हमें इस बारे में पता चला। ये थी हमारी फोर्थ स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन की रिएक्शन। अब हम लास्ट देखते हैं। लास्ट रिएक्शन है हमारी एसिटाइलेशन रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे? ग्लूकोज के साथ में एसिटाइलेशन रिएक्शन करेंगे। इसका मतलब है कि हम उसके अंदर एसिटिक अनहाइड्राइड डालेंगे। तो हमने यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लिया है और यहाँ पे हम बना लेते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर, जो कि होता है हमारा ये CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमने बना लिया और हम यहाँ पे इसका नाम है एसिटिक अनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक अनहाइड्राइड ये इसका नाम है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल लिए जाएंगे एसिटिक अनहाइड्राइड के, वो हम 5 मॉलिक्यूल लेके चलेंगे। कितने लेके चलेंगे? 5 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे होता क्या है? देखो, हमें पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके कारण इस पे होता है नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर होगा नेगेटिव, इसके ऊपर होगा पॉजिटिव। यहाँ पे भी सेम होगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ये सेम काम होगा सभी जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसपे इस पे नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन पे हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहां से ब्रेकेज होगी। देखो, यहां से इस तरीके से ब्रेकेज होगी। अब क्या होगा? पॉजिटिव वाला किसके पास में चला जाता है? यहां पे नेगेटिव के पास में चला जाता है। तो ये H पॉजिटिव वाला सभी से, देखो सभी के जो ये H पॉजिटिव एटम पे मैंने जो पॉजिटिव चार्ज लगाया है, ये H पॉजिटिव वाला किसके साथ में चला जाएगा? इसके साथ में चला जाएगा, नेगेटिव वाले के साथ में। तो ये क्या बन के निकल जाएंगे? देखो, ये बन के निकल जाएंगे 5 मॉलिक्यूल। क्या बन के निकल जाएंगे? CH3 C डबल बॉन्ड OOH, एसिटिक एसिड के बन के निकल जाएंगे। तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ये हमें 5 मॉलिक्यूल बाहर निकल गए CH3 COOH के। ये तो बाहर निकल गए। अब बचा क्या? देखो, पॉजिटिव चार्ज वाला बचा है C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप। ये पॉजिटिव चार्ज से किसके ऊपर अटैच कर जाएगा? तो ये पॉजिटिव चार्ज से अटैच कर जाएगा इन नेगेटिव के पास में। तो एक यहां पे अटैच हो जाएगा, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। तो टोटल पांचों के पांचों यहां पे अटैच हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। देखो, मैं यहां पे बना रहा हूं इस तरीके से, CHO, यहां पे CHOH, O है तो O के साथ में क्या कनेक्ट हो जाएगा? O के साथ में ये वाला मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा। तो हमने यहां पे करवा दिया C डबल बॉन्ड O CH3, ये करवा दिया। तो ऐसे ऐसे कितनी जगह पे अटैच होंगे? तो देखो, 1 2 3 4 जगह हैं यहां पे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4, ऐसे ऐसे 4 अटैच हो जाएंगे। तो मैंने यहां पे 4 लगा दिया कि ऐसे ऐसे 4 स्ट्रक्चर बन चुकी हैं। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे लास्ट वाला स्ट्रक्चर है CH2O नेगेटिव। तो यहां से भी H निकल चुका होगा। O नेगेटिव के साथ में कौन अटैच हो जाएगा? ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा। देखो इस तरीके से CH2O और ये अटैच करवा दिया C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम है पेंटा एसीटेट। पेंटा एसीटेट। पेंटा एसीटेट क्यों है? क्योंकि इस तरीके के 5 एसीटेट ग्रुप लग चुके हैं। देखो, 4 यहां पे लग गया, एक यहां पे लग गया, तो इसका नाम बन गया पेंटा एसीटेट। अब क्वेश्चन ये है कि इस रिएक्शन से हमें पता क्या चला? तो पता हमें ये चला है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। देखो यहां पे इन्हीं के साथ में तो रिएक्शन करी है इसने। देखो, 1 2 3 4 और 1 5। कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं ग्लूकोज के पास में? 5। तो आप क्या लिखेंगे इस रिएक्शन से रिलेटेड? आप लिखेंगे कि दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैव 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर 5 OH ग्रुप। कितने ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये टोटल हमारी 5 रिएक्शन थी जिससे हमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। तो मैं यहां पे एक बार आपको रिपीट करके बताता हूं कि हमने कौन कौन सी रिएक्शंस में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहली रिएक्शन जो थी हमारी वो थी रिएक्शन विद HI। उसमें हमें पता चला कि ग्लूकोज के पास में तो क्या थे? 6 कार्बन एटम थे जो कि क्या थे? एक चेन में प्रेजेंट थे। दूसरी हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी? दूसरी हमने पढ़ी हाइड्रोक्सिलामीन के साथ में, जिसमें हमें पता चला कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास में तो कार्बोनिल ग्रुप होता है। तीसरी रिएक्शन जो हमने पढ़ी वो हमने पढ़ी ब्रोमीन वाटर के साथ में, उससे हमें पता चला कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। चौथी जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में, उससे हमें पता चला कि 4 कार्बन पे तो सेकेंडरी अल्कोहल है और 1 कार्बन पे प्राइमरी अल्कोहल है। पांचवी जो हमने ये रिएक्शन पढ़ी है इससे हमें पता चला कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को कंक्लूड करके ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बनाया गया, जो कि हम अभी बना के दिखाते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है कंक्लूजन के दौरान।
कंक्लूजन में जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, या फिर आप कह सकते हैं फिस्चर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एग्जाम में डायरेक्टली ही इस नाम से पूछा जाता है कि ग्लूकोज का फिस्चर स्ट्रक्चर बना के आओ। तो आपने क्या बना के आना है, देखो ये स्ट्रक्चर आप बना आएंगे, CHO CH OH C OH H C H OH C H OH और CH2OH। तो ये हो जाता है हमारा ग्लूकोज का फिस्चर स्ट्रक्चर, डायरेक्टली ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये था कंप्लीट टॉपिक स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन ऑफ ग्लूकोज का। आशा है आपको कंप्लीट टॉपिक समझ में आया होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, एग्जाम के अंदर कभी भी डायरेक्टली स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन ऑफ ग्लूकोज नहीं पूछा जाता है। एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर कि बताओ व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HI मॉलिक्यूल, या फिर पूछ लेगा वो कि बताओ व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, या फिर वो पूछ लेगा व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक अनहाइड्राइड। तो दो नंबर के इन्हीं रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शंस चलती कैसे हैं। तो ये था आपका टॉपिक स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन ऑफ ग्लूकोज। आशा है आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।